नभ स्पर्शम दीप्तम, आप सभी को उन्नत शिखर को छूने की शुभकामनाओं के साथ मैं जेडी चारण आप सबका एक बार पुनः करनी एजुकेशन परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने लेवल 2 एसएसटी से संबंधित जो कट ऑफ थी वो पहले वीडियो में जारी की। उसके बाद आज हम चर्चा करने वाले हैं लेवल फर्स्ट से संबंधित बातें, क्योंकि एक विद्यार्थी 2 साल की मेहनत के बाद, अपना सर्वोच्च समर्पण देने के बाद एक विद्यार्थी के मन में ये इच्छाएं रहती हैं कि वास्तविक रूप से जो मैंने मेहनत की है वो क्या कामयाबी में बदली है या नहीं है। वो जो शंकाएं होती हैं और वो जानने की जो इच्छाएं होती हैं, विद्यार्थी हर समय इस प्रकार की ऊहापोह में रहता है और वो इच्छुक भी होता है कि वास्तविक रूप से जो मेरी मेहनत है वो कामयाबी में बदली है या नहीं है। इस प्रकार आजकल तो यूट्यूब चैनल पर कट ऑफ की भरमार है, तो मैंने भी सोचा जो एक स्टूडेंट से विचार विमर्श के बाद, अनुमान लेने के बाद, अंकों का आकलन करने के बाद, पेपर का स्तर जानने के बाद, पहले वाली कट ऑफ का आकलन करने के बाद, सारी चीज़ों को देखने के बाद मैं आज इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि वास्तविक रूप से अगर कोई विद्यार्थी इतने अंक प्राप्त करता है नेगेटिव मार्किंग के बाद, तो उसका जो चयन है वो संभावनाओं के साथ सुनिश्चित हो जाता है। देखिए, हम जो बता रहे हैं कट ऑफ, ये केवल अनुमान है, इसको आप फाइनल न माने, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी रही जिसके कारण कुछ बदलाव भी आए, और वो बदलाव क्या हैं और उस बदलावों के कारण मेरिट पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो सारी बातें बताने के बाद मैं आपको कट ऑफ से संबंधित जो मेरे अंक हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। और लगभग मेरा अनुमान जो है वो सटीक भी बैठेगा, क्योंकि मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो केवल इधर उधर से ली हुई बातें नहीं, तर्कों के ऊपर, और जो वास्तविक रूप से मैं जो बात करूँगा वो पहले आप जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, और लास्ट में जब आपको समझ में आएगी वास्तव में जो सर ने बताई है ये बातें तो सही है, इस कारण जो कट ऑफ में वो क्या बदलाव होने वाला है। एक बार फिर मैं आपको कह देता हूँ कि जो कट ऑफ है लेवल फर्स्ट की वो ज़्यादा नहीं जाने वाली है, कम ही रहेगी। लेकिन कितनी कम रहेगी, पहले आप इन बदलावों के बारे में समझिए, क्या कारण रहे जिस कारण ये कट ऑफ है वो कम रहने वाली है। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहला जो कारण था वो कारण ये था कि इससे पहले जो भी लेवल फर्स्ट के एग्ज़ाम हुई है वो माइनस मार्किंग के बिना हुई है, यानी कि जो रीट की पात्रता परीक्षाएं चल रही थी उसके दरमियान जिन विद्यार्थियों ने पेपर दिया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी पहले तो नेगेटिव था लेकिन उसके बाद नहीं था। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति जो है, स्टूडेंट जो है, वो नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा करके बैठ गया, जिसके कारण उसका जो पेपर है वो बिगड़ गया। पहली चीज़ तो ये थी कि नेगेटिव मार्किंग ने विद्यार्थी को क्या कर दिया, जो कहते हैं ना बैकफुट पे धकेल दिया। दूसरा कारण जो मैंने पाया, जो पेपर था एसएसटी का, लोग कहेंगे सरल था, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो पेपर सरल था। जहाँ तक हमने भी पढ़ा है ना, और पेपर का पूर्ण विश्लेषण किया, मुझे लगा कि पेपर जो था वो बहुत अच्छे लेवल का था, जिसको हम सरल भी नहीं कह सकते। उसमें आप केवल राजस्थान जीके के 50 सवाल जो थे वो सरल आने से आप पूरे 150 सवालों को क्या सरल कैसे मान सकते हो, है ना। कुछ लोग ऐसी बातें भी करते कि पेपर बहुत सरल था और मेरिट तो बहुत हाई जाएगी। अरे हाई क्यों जाएगी, जब मैं आपको बताऊं कि आप जब पेपर देखोगे तो उसमें सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, जैसे साहित्य से संबंधित जो सवाल थे ना, किससे संबंधित, साहित्य से, राजस्थानी साहित्य वाले सवाल, वो जो सवाल एसएसटी के जो पेपर था इसका लेवल फर्स्ट का, उसमें जो पूछे गए हैं वो सवाल बाकी वाले सवालों से डिफरेंस थे, और वो जो 5 सवाल थे वो मेरिट को डिसाइड करेंगे। पहली चीज़ ये। दूसरे 5 जो सवाल थे किसके, कंप्यूटर के, किसके, कंप्यूटर के जो 5 सवाल थे वो बहुत स्तरीय थे, और जो पेपर बने हैं कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो 9 पेपर बनाए थे पूरी रीट के लिए, उनमें से सबसे एक्सट्रीम लेवल के जो सवाल थे वो कंप्यूटर के सवाल और लेवल 1 में बने थे। इसके बाद देखिए, जो 5 सवाल थे कौन से, जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ, वो सवाल थे 5 और 1-2 सवाल और भी साथ में जोड़ के जो खिलाड़ियों वगैरह से संबंधित और समसामयिकी वाले सवाल थे, खिलाड़ियों से संबंधित जो सवाल थे, वो जो सवाल थे वो बहुत ही बढ़िया लेवल के थे, जिसको विद्यार्थी नहीं कर पाए। इसके बाद एक सामान्य औसत विद्यार्थी जो आर्ट्स से संबंधित
विषय का ज्ञान रखता है, उसके लिए जो 9 सवाल थे अंग्रेजी विषय के, किसके, अंग्रेजी विषय के, उसको भी वो ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाया। ठीक है, ये सवाल यहाँ पर ये हो गए। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर कुल कैलकुलेशन करके बताता हूँ। 5 5 10 और 15 15 और ये 10 सवाल ये कर दो, कितने हो गए, 25 सवाल हो गए। टोटल कितने हो गए, 25 सवाल। इन 25 सवालों को तो जिसने हाथ डाला है समझो आग में हाथ डाला है, क्योंकि ये अटेम्प्ट करने के लायक ही नहीं थे। आप साहित्य से संबंधित सवाल देख लो, आप कंप्यूटर के सवाल देख लो। एक साधारण विद्यार्थी जिन्होंने ठीक मेहनत की है वो इस सवालों को नहीं कर सकता था। इसलिए मेरा मानना ये है कि लेवल 1 में विद्यार्थी 120 से 122 तक ही सवाल अटेम्प्ट कर पाया है। सही करने की तो दूर की बात है, अटेम्प्ट कर पाया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी विद्यार्थी को 125 नंबर नहीं आ रहे भी होंगे, लेकिन केवल 5 विद्यार्थी या 100 विद्यार्थियों को 120 नंबर आने से कट ऑफ 120 कभी नहीं रहती है। इसका आप विश्लेषण करिए, इसको देखिए। ठीक है, ये तो मैं पेपर के स्तर की बात कर रहा हूँ कि पेपर में ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए थे जिस कारण कट ऑफ जो डाउन जा रही है। ठीक है ना, आपको जिसने लेवल फर्स्ट का पेपर दिया है उसको ये बातें अब मेरे कहने पर याद भी आ रही होगी। वास्तव में जो आप बात बोल रहे हो सही बात है, क्योंकि खिलाड़ियों वाले सवाल तो हवा ही नहीं लग रही थी, ऐसे सवाल थे। और जो कंप्यूटर के सवाल थे उनको तो वो आग थी, है ना, जीती जागती सामने। और साहित्य वाले सवाल भी बहुत बढ़िया लेवल के पूछे गए थे। इसके साथ साथ किसी को मैथ से प्रॉब्लम थी तो वो और स्कोर डाउन हो जाता है ना, और स्कोर नीचे 120 से भी 115 पर वो अटेम्प्ट करने की स्थिति में होता है। और औसतन मैं बता रहा हूँ कि इतने उन्होंने अटेम्प्ट किए। इसके बाद विद्यार्थी के कितना भी अगर वो कोशिश कर ले तो 15 सवाल तो उसके जाने ही जाने हैं, 15 से 20 सवाल उसके माइनस मार्किंग में जाने ही जाने हैं। क्योंकि एक विद्यार्थी साल भर मेहनत करने के बाद जब एग्ज़ाम हॉल में बैठता है तो उसके मन में ये स्थितियाँ रहती है कि मैं 150 का पेपर है उसमें 100 सवाल ही अटेंड करके बैठा हूँ, इसमें से कुछ गलत हो जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। ऐसी मनोस्थिति रहती है जिस कारण वो मजबूरन जो है वो नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाता है, जिस कारण उसको अधिक प्रश्न अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। तो वो विद्यार्थी 15-20 यूँ माइनस करवा लेता है। अब किसी विद्यार्थी ने 118 सवाल अटैम्प्ट किए, ठीक है ना, कितने किए, 118, उसमें से उसके माइनस कितने हो गए उसके 18 सवाल माइनस हो गए, यानी कि वो 100 पे आ गया। और 18 के आप और निकाल दो 6 सवाल, यानी कि अब उसका स्कोर कितने पर पहुंच गया, 94 पर पहुंच गया, क्योंकि 6 माइनस वाले चले गए। ऐसे करके उसका स्कोर 94 पर चला गया। अब एक ऐसा विद्यार्थी जिसने बहुत बढ़िया मेहनत की है, पिछला पेपर भी दिया था, पिछले पेपर की और पिछले कट ऑफ की भी मैं बात करूँगा आगे, तो उसका स्कोर कितना आ गया, 94, है ना। पिछली बार तो बात अलग थी, पेपर भी बहुत सरल था जिस कारण मेरिट वो हाई गई थी, है ना। इससे पहले वाली जब आप कट ऑफ देखोगे, जब जो कट ऑफ 2018 वाली थी वो केवल बिना माइनस मार्किंग जिस विद्यार्थी के 107, अंत में ओबीसी में तो 106 सवाल जिसके सही थे उसका चयन हुआ था। और आप बिना माइनस मार्किंग कैसे अनुमान लगा सकते हो कि 110 मेरिट रहेगी, है ना। ऐसे मेरिटें कभी डिसाइड नहीं होती है। पास में जो विद्यार्थी रहते हैं, है ना, हमारी जो लाइब्रेरी में आने वाले विद्यार्थी है या हमारे साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी है, एक अच्छा मेहनती विद्यार्थी कितना स्कोर कर पा रहा है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि वास्तविक रूप से जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है ना। देखिए ये बात होगी। इसके बाद जो पाठ्यक्रम था, है ना, जो पाठ्यक्रम था वो बहुत विस्तृत था, है ना, पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत था। लेवल फर्स्ट का जो पाठ्यक्रम था इतना था कि उसको 2 महीने में भी वापस रिवाइज नहीं किया जा सकता था। अगर आपने विज्ञान पढ़ना शुरू कर दिया तो अंग्रेजी की वापस बारी आएगी 90 दिन बाद, है ना। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो बीच बीच में तो राजस्थान जीके को कब टाइम दोगे। ऐसे करके सिलेबस का बहुत विस्तृत होना भी कट ऑफ को अपने आप में एक क्या कर रहा है, कम करता नज़र आ रहा है। इसके बाद और पाठ्यक्रम भी समय पर नहीं आया था, है ना। पाठ्यक्रम भी अगस्त महीने में आया, चेंजेज हो गया, विद्यार्थी जो थे अपेक्षाएं कर रहे थे वैसा पाठ्यक्रम था नहीं, है ना। और उसके बावजूद साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड के सारे, और टीचिंग मेथड तो बहुत ही अच्छा पूछा गया था, जिस कारण ये सारे फैक्टर है कहीं न कहीं मेरिट को डाउन करते नज़र आ रहे हैं। और इन सभी फैक्ट को मद्देनज़र रखते हुए अनंतोगत्वा हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि वास्तविक रूप से जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। आप सब अपनी कामयाबी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। मेरी दुआएं और अपेक्षाएं भी आपसे यही है कि ईश्वर करे आपने जितनी मेहनत की है उतना प्रतिफल आपको अवश्य मिले। ये मैं नहीं कहता हूँ कि जो मेरा सारा वीडियो देखने वाले लोग, है ना, लेकिन जिसने मेहनत की है उसको 100% सफलता मिलने वाली है। जितनी मेहनत की है उतनी सफलता मिलती है, क्योंकि कामयाबी उसी को मिलती है जिनके हुनर बोलते हैं। अगर हुनर है तो आप वास्तविक रूप से 100% सफल हो जाओगे। अब
जिसका आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि केवल ये कट ऑफ का ध्येय नहीं है ना, ये तो संभावनाएं हैं। इसके बाद विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना, उनको समय समय पे कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, कौन सी वैकेंसी में क्या योग्यताएं चाहिए, किस प्रकार से परीक्षा की तैयारी करें, इस प्रकार की सारी आगामी रणनीतियाँ, इस प्रकार की वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या रहने वाली है कट ऑफ। इन सारे फैक्टर के तुलना करने के बाद मैंने ये अनुमान लगाया है कि जिस विद्यार्थी के लेवल 1 में, पहले मैं अंक भी बताऊंगा और उसके साथ में आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि इतने सही हो रहे हैं तो वास्तविक रूप से आपकी संभावनाएं हैं वो सिलेक्शन की 100% हैं। तो जिस विद्यार्थी के जनरल कैटेगरी में अगर वो 183 से 186 तक अगर उसके नंबर काट पीट के बन रहे हैं, यानी कि उस विद्यार्थी के कितने सवाल, मैं मान रहा हूँ लेवल 1 में 93, कितने 93, ये मेरा एक फिक्स आंकड़ा है। आप यूँ ही मानिए कि जनरल कैटेगरी में जो विद्यार्थी 93 सवाल काट पीट के बचा कर सही करवा रहा है, उसके सिलेक्शन होने के जो चांसेज है वो बहुत ही ज़्यादा हैं और ये अधिकतम मेरिट हैं, ये अधिकतम मेरिट हैं 93। अगर आपका स्कोर 183 और 186 के आसपास है तो निश्चित रूप से आप आश्वस्त हो जाइए, है ना। आपकी जो संभावनाएं हैं वो सिलेक्शन की बहुत अच्छी हैं। इसके बाद EWS कैटेगरी की बात करें तो माइनर डिफरेंस रहता है। पिछली बार भी 133 मेरिट जनरल की रही थी और EWS की 130 रही थी, यानी कि 3 अंकों का फ़र्क आया था। तो इस वर्ष भी मैं यही उम्मीद करता हूं कि जिस विद्यार्थी की EWS में 177 से लगाकर 180 के पास नंबर हैं, आप कितने 3 सवाल और कम कर दीजिए, इससे ज़्यादा डिफरेंस रहने वाला नहीं है, क्योंकि पेपर 150 अंक का 150 प्रश्नों का था, 300 अंक है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता जितनी हम अपेक्षाएं करते हैं। तो 177 से 180 के आसपास जिस विद्यार्थी के काट पीट के EWS में नंबर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो अपने आप को इस दौड़ में शामिल कर सकता है। ये मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये केवल संभावनाएँ हैं। अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आप आश्वस्त हो जाइए कि मेरे सिलेक्शन के चांसेज हैं। और फिर 93 जो मैंने बताया ये अधिकतम आंकड़ा है, जो कट ऑफ है इससे कम ही रहने वाली, ये अधिकतम आंकड़ा है। इसके बाद SC कैटेगरी की बात करें तो 162 162 से 164 तक जिस विद्यार्थी के नंबर आ रहे हैं उसके सिलेक्शन होने के चांस SC कैटेगरी में 100% हैं, क्योंकि ये माइनर डिफरेंस जो है EWS में रहता है, लेकिन SC और ST में डिफरेंस है जो 6 से 7 सवालों का रहता है। आप जब भी देखोगे तो आप ये पाओगे कि वास्तविक रूप से 6-7 प्रश्नों का तो डिफरेंस रहता ही है। ये मैं कम से कम डिफरेंस बता रहा हूँ ना, कि इतना तो रहेगा ही रहेगा, अधिक भी रह सकता है। ये जो मेरिट है 152 पर भी आ सकती है, लेकिन 162 जो मैं अधिकतम बता रहा हूँ। और इसके बाद जब हम बात करते हैं ST की तो 160-62 यही बात है। इसके इर्द गिर्द आप अगर हो तो आप आपको सेफ मान सकते हैं। और इसके बाद OBC कैटेगरी, क्योंकि जो कंपटीशन है वो इस वर्ग में बहुत ज़्यादा है और ये मैं मान के बैठा हूँ कि जिस विद्यार्थी के 180 कितने 180 से 182 अंक अगर जिस विद्यार्थी के OBC कैटेगरी से आ रहे हैं तो विद्यार्थी अपने आप को सेफ मान सकता है। यानी कि आप कह सकते हो जिसके 90-91 के आसपास सवाल सही हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके जो सिलेक्शन के आसार है वो 100% मेरी जो आप पूरा एनालाइज करने की बात देखोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो विद्यार्थी निश्चित रूप से कामयाब होगा। अब केवल यहाँ पर मैं नॉन TSP की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि TSP का हमारे पास ना तो डाटा है ना अनुभव है। अब फीमेल वर्ग की बात कर लेते हैं। फीमेल वर्ग की जो मैं मेरिट है वो सीधे अंकों में बता रहा हूँ, उससे 2 नंबर ऊपर या नीचे रह सकती है। और जैसे सामान्य वर्ग है इसमें आप मान लीजिए कि जिस भी बहन के 180 के आसपास अंक आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, कम ही रहेगा क्योंकि शिक्षक जैसी जो परीक्षाएं होती है उसमें बहनें जी तोड़ मेहनत करती हैं और आजकल जो उसका परीक्षा का स्तर है वो भी ठीक ठाक होने के कारण इनकी मेहनत के कारण ये बराबर मेरिट ही रहती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो मैं भी यही मान रहा हूँ कि 2 से 3 अंक अधिकतम गैप रह सकता है। और EWS कैटेगरी में जिस किसी बहन के 175 के आसपास अंक आ रहे हैं
वो सेफ स्थिति में है। इसके बाद एससी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी की बात करें तो 155 के आसपास, फीमेल एससी कैटेगरी 155 जिसके अंक काट पीट के आ रहे हैं उसके सिलेक्शन होने की संभावनाएं हैं। और यही बात करते हैं एसटी की तो 150 के आसपास जिसके नंबर हैं एसटी में, है ना, अनुसूचित जनजाति में, तो उसका चयन 100%। और फिर ओबीसी वर्ग की जब बात करें, महिला वर्ग में, तो मेरा यही अनुमान है कि 177 के आसपास जिस बहन के नंबर ओबीसी में आ रहे हैं 177, तो उनकी जो संभावना है वो प्रबल है। बाकी तो नीति पे है ना, जो बोर्ड करने वाला है वही स्थितियाँ हैं। और ये जो मैं मेरिट बता रहा हूँ, एक बात मैं आपको बताना और भी भूल गया कि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपत्तियाँ जिन जिन सवालों पे लग रही है उन सवालों को न जोड़ते हुए आपका स्कोर अगर 93 बन रहा है ना, जैसे कि आपको 7-8 सवाल विवादित लग रहे हैं और उनको आप जोड़ के और अपना स्कोर 100 बना रहे हो, तो फिर वो गलत है ना। अगर 93 में आपकी वो आपत्तियों वाले सवाल अगर साथ में है तो फिर वो गड़बड़ है, तो फिर उनको मत जोड़िए, है ना, ऊपर भी जा सकते। लेकिन आपत्तियों वाले जो सवाल हैं उनको न जोड़ते हुए जिस विद्यार्थी के 93, है ना, जो बोर्ड फाइनल आंसर की मानेगा उसमें अगर आपके 93 सवाल डिलीट होने के पश्चात जो कुछ सवाल आपत्तियाँ भी लगी उसमें डिलीट भी होंगे, उसके बाद आपका स्कोर अगर 93 हो रहा है ना, तब जाके आप चयन की दौड़ में हैं। और लेवल 1 में तो लगभग मैंने उस दिन बातें चल रही थी तब मैंने पाया कि कम से कम 11 से 12 सवाल ऐसे हैं जिन पे आपत्तियाँ लगी है और भारी भरकम आपत्तियाँ भी लगी है, जिनमें विद्यार्थियों ने बहुत सारी आपत्तियाँ भी लगाई। तो यूँ मान के चले कि 5 से 6 प्रश्न जो डिलीट होने की भी स्थिति में, तो ऐसे हैं तो वो भारांक कम भी करेंगे। और किसी विद्यार्थी के अगर अच्छे कर्म हैं, है ना, तो उसको ज़्यादा बेनिफिट भी हो सकता है ना। तो प्रश्न डिलीट होने से विद्यार्थी को फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, लेकिन होता है वो अपने अपने कर्मों के ऊपर होता है। तो इस प्रकार से मेरा ये अनुमान था। आप सबको ये वीडियो अगर अंत तक सुना है आपने तो निश्चित रूप से अच्छा लगा, इसलिए सुना। आप सबसे निवेदन कि अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास आए बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आपको समय समय पर आगामी जब आपका परिणाम आएगा उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, उससे संबंधित जानकारियाँ और भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किस प्रकार से तैयारी करें, है ना, हम निश्चित रूप से नियमित रूप से क्लासें लेकर आएंगे और समय समय पर आपको जानकारी से अवगत करवाते रहेंगे। इसलिए हमारा यूट्यूब चैनल करनी एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब कर लें। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।